हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर इस्लामिक दुनिया साफ अभी सब्सक्राइब करें। जिस दौर में कौम को, अल्लाह के बंदों को जहन्नम के अजाब और जहन्नम का खौफ दिलाने की अशद जरूरत थी, उस वक्त हम सुभान अल्लाह बुलवा करके कौम में जन्नतें बांट रहे हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस दौर में बेदीनी ज्यादा हो जाए, लोग बदआमाल हो जाए, ऐसे दौर में जन्नत की बात करना और ऐसे दौर में जन्नत के बागात और जन्नत का मुज्दा और खुशखबरी देना, ये बेदीनों और जिंदीकों की अलामत। हमने आपको रेवड़ी बांटी है, जलसों में मिलता क्या? एक हाथ उठा दें, दो हाथ उठा दें, आपको जन्नत मिल गई। अब ये मुसलमान समझ लिया कि जन्नत मिल चुकी है, तो बाकी काम करने की जरूरत क्या है? आज हमने सुन्नियों में जियारत को अहमियत, किस चीज को बोलिए, किस चीज को? बाबा जी की जियारत, गरीब नवाज की जियारत, महबूब इलाही की जियारत, उनके चौखट की जियारत, उनके गुंबद की जियारत, किशोशे के आस्थाने की जियारत, वहां की चौखट की जियारत। हमने जियारतों पे तकरीर की, जियारतों के आदाब बताए, मगर इसी आस्थाने के सहन से, इसी आस्थाने की मस्जिद से जब अज़ान की आवाज आई तो हमने इबादत की तरफ तवज्जो नहीं की। अरे गरीब नवाज की ज़ियारत करने वालों, महबूब इलाही की ज़ियारत करने वालों, इन औलियाए किराम की ज़ियारत करने वालों, इन औलियाए किराम से पूछो, ज़ियारत अहम है या खुदा की इबादत अहम है? तो ये औलिया अल्लाह कहेंगे हमें जो मुकाम मिला है ये ज़ियारत से नहीं बल्कि खुदा की इबादत से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। मैं आगे और करूंगा, सिर्फ क्योंकि मैं अभी किबला ने कहा कि किशोशे के लोग हर घर में खतीब, ये अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मैं हालात पर बहुत सोचता हूं, और जब ऐसे खतीब, ऐसे पीर, ऐसे आदमी दीन की गुफ्तगू सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे मिजाज के दिल में जो लहरें थी उसे बेदार कर। आज कौम में जो हो रहा है उसमें कसूर आपका है, मगर कम है, आपसे ज्यादा कसूरवार हम हैं। ये तकरीर में आपसे पूरे तौर पे बयान करूंगा, लेकिन आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। सुनेंगे? सभी बोले सुनेंगे। स्टेज पे उलमाए किराम भी मौजूद है। मौलाना मुख्तार साहब ये मुरादाबाद से तशरीफ लाए और हजरत पीर तरीकत किबला सिकरी शरीफ से तशरीफ लाए। बहुत खुशी हुई और गुजारिश ये है कि मेरी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुनें। आप सुभान अल्लाह बोलें ना बोलें, आप नारा लगाएं, बोलिए ना लगाएं,
लेकिन जो मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब देना जरूरी है। गूंगे बन के नहीं देंगे। बोलोगे? सभी बोलो, बोलोगे? आपने बहुत सवाब कमा लिया है, मजीद सवाब कमाने की जरूरत नहीं है। कुछ पैगाम सुन ले। और ये तमहीदी तौर पे है। मैंने ट्रेलर बता दिया कि मेरा मौजू क्या होगा, मगर एक तमहीदी तौर पे एक पैगाम। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान की हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम को इस जमीन पर भेजा। देखिए, जवाब देना है आपको। भेजा जी। और अल्लाह ताला ने हर पैगंबर के साथ 1 या 2, 3, 4 जैसी उसकी जात थी, जैसा उसका मुकाम था, जैसा उसका स्टेटस था, जैसी उसकी क्वालिटी थी, उसी मुताबिक अल्लाह ने 2-2, 4-4, 6-6 मुजज़ात उसे अता फरमाए। क्या दिया? क्या बोली दिया? मुजज़ा आसान लफ्जों में जो अकल में ना आए, जिसकी नजीर ना हो। मिरेकल को मुजज़ा कहते हैं, चमत्कार को मुजज़ा कहते हैं। और ये मुजज़ात जो अंबिया को अता हुए, ये मुजज़ात दीने हक, दीने इस्लाम की सच्चाई और दीने इस्लाम की हक्कानियत के लिए वो अंबियाए कराम अपने मुजज़ात का इस्तेमाल करते थे। मगर अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर को 1, 2, 4, 6, 10 मुजज़ात नहीं, बल्कि मुस्तफा को सर से लेकर पैर तक सरापा मुजज़ा बनाकर भेजा। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू को बहुत तवज्जो से सुनेंगे। ये फजाइल की तकरीर नहीं है, क्योंकि मैं कोई बात डायरेक्ट बोलने का आदी नहीं हूं, बहुत दूर से लेके आता हूं। मैं उन मुजज़ात में कभी कभी ये मुजज़ा नबी खुद दिखाते, कभी ये मुजज़ा उम्मत के मुतालबे पर दिखाते, और कभी ये उम्मत मुतालबा करती तो नबी मुजज़ा दिखाते भी। ये भी था। उम्मत ने मुतालबा किया, ऐ अल्लाह के रसूल, चांद को 2 टुकड़े कर दीजिए। तो मेरे आका ने उम्मत के मुतालबे पर चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए। उम्मत ने पूछा कि मुट्ठी में क्या? कहा, मैं ये बताऊं या खुद मुट्ठी बताएगी कि मुट्ठी में क्या है? और कभी मुजज़ा खुद सादिर फरमाया बगैर किसी के मुतालबे के। मैं एक मुजज़ा बताता हूं, और ये मुजज़ा ऐलाने नबूवत के बाद का नहीं, बल्कि जब आपकी उम्र शरीफ 7 साल की है। कितने साल की है? 7 साल की है। उस वक्त का मुजज़ा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आप बीमार हैं, आशिबे चश्म हो गया, आंखों में पानी आने की बीमारी है, आप परेशान हो गए। कहा, किस डॉक्टर को दिखाऊं, किस तबीब को दिखाऊं? तो किसी ने मशवरा दिया, अब्दुल मुत्तलिब, हमारे इलाके में करीब में एक राहिब रहता है, एक पादरी है, अल्लाह ने उसकी जबान में बड़ा असर दिया है, वो दम कर देता है तो शिफा मिल जाती है, दवा दे देता है तो मरीज ठीक हो जाता है। अगर मुनासिब समझो तो अपने पोते को उस राहिब, उस हकीम के पास ले जाओ, मुमकिन है वो देखे और इलाज करे, तुम्हारा पोता ठीक हो जाए।
सुन रहे हो? आगे से लेके पीछे तक सुन रहे हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर गए। जब वहां पर पहुंचे तो जो राहिब था, जो हकीम था, जो पादरी था, उसका जो दरवाजा था बंद था, खुला नहीं था। आपने लोगों से पूछा कि इसका दरवाजा बंद है, हकीम साहब कब दरवाजा खोलेंगे, कब मैं उन्हें दिखाऊंगा? तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब ये बड़ा पागल सा हकीम है, बड़ा पागल सा डॉक्टर है, ये कभी खोलता है कभी दरवाजा नहीं खोलता, और कभी कभी ऐसा होता है कि 6-6 महीने गुजर जाते हैं ये दरवाजा खोलता ही नहीं। आप परेशान हो गए कि मैं तो इसके पास आया था इलाज के लिए और डॉक्टर का दरवाजा ही बंद है, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। अचानक हवा चली, तूफान जैसा माहौल हुआ, पादरी का दरवाजा खुला, पादरी अपने घर से निकला, बाहर देखा अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में एक बेटा है प्यारा सा। उसने उस प्यारे से 7 साल के बच्चे को देखा, दौड़ा हुआ वापस घर में गया, मोटी सी किताब लेकर आया और किताब के एक एक वर्क को पलटता है। कभी किताब के वर्क को देखता है, कभी हुजूर के चेहरे मुबारक को देखता है, कभी किताब की सतर को देखता है, कभी हुजूर की आंख मुबारक को देखता है, कभी किताब के अरक को पलटता है और कभी हुजूर की जुल्फे अंबरी को देखता है, आपके सीने मुबारक को देखता है, आपके उस वजूदे मसूद को देखता है। पूछता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब ये तुम्हारा रिश्ते में कौन है? ये तुम्हारा रिश्ते में कौन है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये मेरा बेटा है। क्या कहा? सभी बोलो क्या कहा? कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा बेटा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि ये तो इसके बाप का इंतकाल हो जाएगा, ये यतीम होगा, तुम बाप नहीं हो सकते। कहा हाँ, इसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, मैं इसका दादा हूं। माजरा क्या है? कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम नहीं समझोगे, हमारी किताबों में इन्हीं के आने की बशारत दी थी। काश की जिस वक्त ये ऐलान फरमाते उस वक्त मैं जिंदा होता तो मैं इनके ऐलान पर, इनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लेता। अब तवज्जो, ये तो आपके शौक के लिए कुछ बातें कर रहा हूं, वरना मकसद कुछ और। कहा कि बात क्या? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा राहिब साहब हम आए हैं, अपने पोते को आशूबे चश्म हो गया है दिखाने के लिए। तो जानते हो उस पादरी ने क्या कहा? अब्दुल मुत्तलिब मजाक करते हो, मजाक करते हो, डॉक्टर को मरीज के पास लाए हो, डॉक्टर को मरीज के पास लाए हो। अरे जिसके हाथ में पूरे कायनात के हर फर्द की शिफा हो वो मेरे पास आया है, ये मेरे मसीहा है, मैं इनका बीमार हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ तो इलाज बताइए, मैं तो आया हूं। का इनका इलाज कोई डॉक्टर कोई हकीम नहीं है, बस इनके लुआबे मुबारक को निकालिए, इनके लुआबे मुबारक को निकालिए और इनकी आंखों में लगा दीजिए। इनका लुआब ही इनके आशूबे चश्म का इलाज है। लगाया, हुजूर ठीक हो गए। अब आगे की बात जिसके लिए वाकया बयान किया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे। का एक बात बताओ, हमने सुना है कि तुम्हारे दम में बड़ी ताकत है, तुम्हारे वजीफे में बड़ी ताकत है, तुम्हारी दुआ में बड़ी ताकत है। जरा अब्दुल मुत्तलिब को ये बताते जाओ
कि आखिरकार वो कौन सी दुआ पढ़ते हो जिस दुआ के पढ़ने के बाद लोग ठीक हो जाते हैं? तो उस राहिब ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब में कोई दुआ नहीं पढ़ता, यकीन मानो ये जो आपके हाथ में बच्चा है इसी का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और इसी मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से उनका नाम सुन करके लोगों को शिफा दे दिया करता है। ये नबी का मोजज़ा। अब मतलब की बात, मोजज़ात बहुत, मगर आज रसूल हाशमी से कौम ने मोजज़े का मुतालबा किया। कोहे सफा की पहाड़ी पर अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो कौम ने कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के पैगंबर हो तो सबूत में मोजज़ा दिखाइए। आज मोजज़ा मांगा, मोजज़ा कौम ने मांगा, कहा नबी हो तो मोजज़ा दिखाइए, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है जो पैगंबर होता है, जो नबी होता है, अपने साथ मोजज़ा लाता है, और अगर आपके पास कोई मोजज़ा है दिखाइए ताकि हम आप पर ईमान लाएं। आपकी तवज्जो है, तवज्जो है। अब देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी नबूवत पर मोजज़ा तलब करने वालों, मेरी नबूवत पर मोजज़े की डिमांड करने वालों, फ़क़द लबिस्तु उम्रन, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लि अफ़ला ताक़िलून, मैंने जो तुम्हारे दरमियान 40 साला जिंदगी गुजारी है, ये 40 साला जिंदगी मेरी नबूवत का सबसे बड़ा मोजज़ा है। ये बात हुई। अब मेरा सवाल है, अल्लाह का नबी ने, कौम ने मोजज़ा मांगा था, तो आप चाहते तो चांद के 2 टुकड़े कर देते, कर सकते थे या नहीं? कर सकते थे, किया भी। आप चाहते तो किसी काले को पकड़ते, हाथ लगा देते तो गोरा हो जाता। आप चाहते तो किसी मुर्दे को जिंदा कर देते। आप चाहते तो दरख्त को हुक्म देते, दरख्त आपके करीब आ जाता। आप चाहते तो अपने अंगुष्ठे मुबारक से चश्मे जारी कर देते। आप चाहते तो ओहद पहाड़ को हुक्म देते, ओहद पहाड़ आप पे सलातो सलाम पढ़ने लगता। आप जो चाहते, आप जो कहते, आप जो चमत्कार दिखाना चाहते, आप जो मोजज़ात बताना चाहते, मेरे मुस्तफा मोजज़ात दिखा सकते थे, मगर आज नबी ने न चांद के 2 टुकड़े किए, न सूरज को डुबाया, न डूबे हुए सूरज को वापस किया, न दिन को रात किया, न रात को दिन किया, न किसी काले को गोरा किया, न किसी गोरे को काला किया, न किसी मुर्दे को जिंदा किया, बल्कि आज कहा मेरी नबूवत और मेरी रिसालत पर मोजज़ा तलब करने वालों, मेरी रिसालत का सबसे बड़ा मोजज़ा मेरी 40 साला जिंदगी है। तवज्जो, किबला तवज्जो। मैंने नबी से पूछा, ऐ मुस्तफा, आज आपने चांद के 2 टुकड़े क्यों नहीं किए? आज आपने और हैरत अंगेज काम क्यों नहीं किया? तो मेरे आका फरमाते हैं ये मोजज़ा सिर्फ इस मुतालबे करने वाले अफराद के लिए नहीं है, मेरा ये मोजज़ा सुबह क़यामत मेरी तमाम उम्मत के लिए है। यानी जिस तरह आज नबी से मोजज़ा तलब किया गया, तो नबी ने मोजज़े में अपनी 40 साला जिंदगी पेश की। तो ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे गुलामों, अगर तुमसे भी कोई दीन की हक्कानियत, इस्लाम की सच्चाई, दीन की सच्चाई पर कोई दलील तलब करे, तो किताब को
बतौर हवाला बाद में पेश करना, अपनी जिंदगी को लोगों के सामने पेश कर देना और कहना मेरी जिंदगी देख ले, और इस्लाम की हकानियत का इकरार करता था। आज मुश्किल जनाब ये है कि दीन हम जबानों से फैला रहे हैं। आज मुश्किल ये है कि दीन जलसों से फैल रहा है। आज मुश्किल ये है दीन खिताबात, दीन तकरीरों से फैलाए जा रहे हैं। मगर कसम खुदा की मुस्तफा तो मुस्तफा हैं, मगर उस दर से जो लोग लगे, चाहे सिद्दीक अकबर हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे उस्मान गनी हो, चाहे मौला अली हो, चाहे मुबशरा हो, चाहे सहाबा किराम की मुकद्दस जमात हो, चाहे औलियाए किराम हो, इन्होंने दीन तकरीरों से, खिताबात से, जलसों से नहीं फैलाया, बल्कि जिन राह से गुजर गए लोगों ने चेहरा देखा और दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा और से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। मैं इस मौके पर बहुत बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ, गरीब नवाज को देता भी। गरीब नवाज को जानते हो? अरे जानते हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ ही रहे। देखिए, आपसे अभी तक मैंने नहीं कहा कि एक हाथ उठाइए, दो हाथ उठाइए। मैंने जो वादा किया था कि आप मेरी बात का जवाब देते रहे, वही आप करते रहे। गरीब नवाज को जानते हो? माशाअल्लाह। ये बताओ, गरीब नवाज रसूलपुर आए थे? बड़ी जल्दी बता दिए। रसूलपुर नहीं आए थे? संभल? अरे बोलो ना, पीर साहब फतवा नहीं लगाएंगे। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। संभल आए थे? मुरादाबाद, यूपी, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब यही बुलाता रहूंगा तो वही तकरीर हो जाएगी रात को। बस ये कह दो कि गरीब नवाज संजर से चले, अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान से लाहौर के रास्ते दिल्ली आए, दिल्ली से जो भी रूट रहा हो, अजमेर का, जयपुर होते हुए, किसी और पुर होते हुए आप अजमेर गए। इसके अलावा गरीब नवाज दोबारा दिल्ली गए। पूरी गरीब नवाज की तारीख हिंदुस्तान में कोई शख्स नहीं बता सकता कि गरीब नवाज मुरादाबाद आए हों, चंदोसी आए हों, बरेली गए हों, किचौसा गए हों, चंडीगढ़ गए हों, गरीब नवाज आंध्रा गए हों, पंजाब गए हों, कोई नहीं बता सकता। गरीब नवाज आए, दोबारा कभी वापस ही नहीं हुए, बल्कि इस जमीन को ऐसा पसंद किया, इस मुल्क को ऐसा पसंद किया कि आए थे संजर से, मगर इसी हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू में मेरा गरीब नवाज बस गया। आज हमसे मोहब्बतों और वतन से अकीदतों का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हम कहते हैं कि हमारी अकीदत का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है कि ये बुजुर्ग इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए, ये वापस नहीं गए, बल्कि इसी जमीन के हिस्से को खोदोगे तो कहीं गरीब नवाज मिलेंगे, कहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मिलेंगे, कहीं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मिलेंगे, कहीं महबूब इलाही मिलेंगे, कहीं ये मखदूम सिमना मिलेंगे। इनकी मौजूदगी ये बता रही है कि हिंदुस्तान ये सिर्फ आए नहीं, बल्कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी को इन्होंने गले से लगाया।